हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी हम सब निकल रहे हैं अग्नि तीर्थम की ओर। तो चलिए फिर वहाँ पहुँच के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। अग्नि तीर्थम रामेश्वरम का एक बहुत ही पवित्र समुद्र तट है, जो कि रामेश्वरम मंदिर से आपको करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि रामेश्वरम में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस जगह का है। कहा जाता है कि अग्नि तीर्थम में स्नान करने से आपको सारे पापों से मुक्ति मिलती है, और भगवान राम जी ने रावण का वध करके इसी जगह स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाई थी। अग्नि तीर्थ में आने की बात करें तो यहाँ सुबह के 5 बजे से शाम के 6 बजे तक आप आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं यहाँ पर। इस तीर्थ के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। तो कहा जाता है कि भगवान राम जी ने देवी सीता से अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को कहा था, तो सीता माता ने अग्नि में चली गई थी और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। इसके बाद भगवान अग्नि ने अपने पापों को धोने के लिए इसी अग्नि तीर्थ में स्नान किया था। 22 कुंड में स्नान करने से पहले आपको अग्नि तीर्थ में स्नान करना होता है। तो चलिए फिर हम सभी स्नान करेंगे और फिर मिलते हैं आपको मेन मंदिर में। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद आपको डायरेक्ट रामेश्वरम के मेन मंदिर में आ जाना है। तो यहाँ हम सब निकल रहे हैं अभी 22 कुंड में स्नान करने के लिए। तो मंदिर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको स्लीपर्स वगैरह जमा करने होंगे। तो ये रहा मंदिर का कॉरिडोर, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर जाना जाता है। तो इसके आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैं मिलती हूँ आपको दर्शन करने के बाद। तो यहाँ हम सब शिवलिंग के दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। तो दर्शन करने में हमें करीबन 2 घंटे लग गए थे। तो मंदिर के अंदर 22 कुएं बनाए गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने अपने तीरों से इन कुएं का निर्माण किया था, और इन कुएं में कई तीर्थों का जल है। तो आपको इन कुंडों में स्नान करने के बाद ही शिवलिंग के दर्शन करने होते हैं। और इन कुंडों का पानी मीठा होता है, जबकि आप समुद्र का पानी टेस्ट करोगे तो वो खारा लगता है। तो यहाँ हम सब दर्शन करके थोड़ी देर बैठे हुए थे। इतना अच्छा यहाँ का वातावरण लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और ख़ास करके शाम का व्यू यहाँ पे काफ़ी ही अच्छा लगता है, काफ़ी लाइटिंग वगैरह होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का दृश्य शाम को। और कुंड में स्नान कराने के लिए आपसे 25 रुपये पर पर्सन चार्ज किए जाएंगे। और गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं, वो कुएं से पानी खींच खींच कर आपके ऊपर डालते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन से समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ हम सब दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। रियली में बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। और मंदिर के बाहर बहुत सारी प्रसाद की दुकानें लगी हुई थी, तो वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। भगवान की पूजा हो गई है, अब करनी है पेट पूजा। बहुत दूर से भूख लगी है। यहाँ बच्चे सब काफ़ी थक चुके थे, बहुत ज़ोर से इनको भूख लगी हुई थी। तो यहाँ हमारा गर्मा गर्म खाना आ चुका है। तो चलिए फिर करते हैं डिनर फटाफट, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। और मिलते हैं आपसे अपने अगले पॉइंट पर। तो अभी हम सब पहुँचे हैं विलेंजी टेम्पल, जिसका इतिहास हमारे रामायण से जुड़ा है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जी ने सीता माता की प्यास बुझाने के लिए समुद्र पे चलाया था, और उसी जगह पर एक झरना निकला था। तो इसीलिए इस जगह का नाम विलेंजी पड़ा, जिसका मतलब है बांध से छेदा गया स्थान। तो यहाँ एक लंबा रास्ता आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस पवित्र कुएं तक जाता है। और यहाँ चलते समय आपको दोनों तरफ से समुद्र दिखता है, जिसका नज़ारा देखने में ही बन रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इधर का व्यू। ये तीर्थ स्थान रामेश्वरम बस स्टैंड से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसे ही हम इस कुएं के पास पहुँचे, सबसे पहले पंडित जी ने इस जगह के बारे में अच्छे से हमें बतलाया। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को उन्होंने समझाया और बतलाया कि 22 कुंडों में स्नान करने के बाद इस तीर्थ का भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बिलुंदी तीर्थम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा शांत रहता है। इस जगह में आते ही आपको बहुत ही शांत महसूस होगा। बिलुंदी तीर्थम अपने पवित्र कुएं के लिए काफ़ी फेमस है, जिसका पानी चारों ओर हरे समुद्र के पानी के बीच एक रहस्यमयी रूप से मीठा है। तो यहाँ पे पंडित जी ने सारी चीज़ों को अच्छे से समझाकर हमें समुद्र का पानी पहले टेस्ट करने को कहा, जो कि बहुत ही खारा था, जिसे पीते ही हमने बाहर फेंक दिया। और फिर हमें इस कुएं का पानी टेस्ट करा रहे थे, जो कि वाकई में एक चमत्कारी से कम नहीं था। काफ़ी ही मीठा पानी था। सच में ये कोई चमत्कारी कुआं से कम नहीं था। तो भगवान श्री राम जी की इस महिमा को देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो आप भी जब कभी रामेश्वरम आए तो आसपास के सारे जगह पे ज़रूर विजिट करें और उनके बारे में जानें, समझें। और इस मंदिर में भगवान राम जी के बाणों की पूजा होती है। तो यहीं पे हमारा रामेश्वरम का तीर्थ समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।